हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, शेयर मार्केट में हर दिन लाखों लोग आते हैं, कुछ बड़े सपने लेकर, कुछ जल्दी पैसे कमाने के लिए और कुछ अपनी जिंदगी बदलने के इरादे से। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कुछ तो अपने पहले ही ट्रेड में सब कुछ गंवा बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ जोश होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी, माइंडसेट और डिसिप्लिन नहीं। अब जरा एक दूसरी तस्वीर देखिए, एक ऐसा ट्रेडर जो हर कदम सोच समझ कर रखता है, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, जो एंट्री और एग्जिट को एक साइंस की तरह समझता है। वो लॉस से डरता नहीं, बल्कि लॉस को मैनेज करना जानता है। और जब मार्केट में सब घबराए होते हैं, वो तब भी शांत रहता है, क्योंकि उसे अपने सिस्टम पर भरोसा होता है। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? और अगर हां, तो कैसे? यही तो राज है उस ट्रेडिंग की दुनिया का, जहां सिर्फ चार्ट देखना काफी नहीं होता। वहां एक ऐसी सोच चाहिए जो एवरेज से ऊपर हो। वहां जरूरत होती है एक ऐसे माइंडसेट की जो हर छोटे फैसले को भी बड़ी क्लैरिटी से ले सके। और यहीं से शुरू होती है ट्रेड लाइक अ चैंपियन की असली कहानी। एक ऐसा सिस्टम जो आपको सिर्फ पैसा कमाने नहीं, बल्कि एक चैंपियन की तरह सोचने, जीने और ट्रेड करने के लिए तैयार करता है। इस वीडियो में हम उसी सफर पर चलेंगे, जहां सिर्फ कैंडल्स और इंडिकेटर्स नहीं होंगे, बल्कि रियल इमोशंस, रियल रिस्क और रियल डिसीजंस होंगे। तैयार रहिए, क्योंकि अब जो आप जानने जा रहे हैं वो आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ट्रेडर की अंदर की उस जंग की कहानी है जिसे हर सीरियस ट्रेडर को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, चैंपियन ट्रेडर माइंडसेट। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो ट्रेडिंग की दुनिया में न सिर्फ पैसे कमाता है, बल्कि एक अजीब सी शांति और भरोसे के साथ ट्रेड करता है? जब मार्केट गिर रहा हो, लोग घबराकर बाहर निकल रहे हों, वो तब भी मुस्कुराता है। और जब सब लोग लालच में आकर पैसा झोंक रहे हों, वो तब भी शांत बैठा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या उसके पास कोई जादू है, कोई हिडन फॉर्मूला? नहीं, उसका जादू है उसकी माइंडसेट। ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रैटेजी ही सब कुछ नहीं होती। असली फर्क डालता है वो इंसान अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करता है। उसकी सोच, उसका धैर्य, उसका डर से लड़ने का तरीका और लालच पर काबू रखने का हुनर ही उसे आम से खास बनाता है। सोचिए, एक आम ट्रेडर की, जो सुबह उठते ही मोबाइल खोलकर मार्केट चेक करता है, एक दो टिप्स व्हाट्सएप ग्रुप से उठाता है, कोई यूट्यूब वीडियो देखता है और फिर बिना किसी ठोस रीजन के ट्रेड कर देता है। फिर जब मार्केट उल्टी दिशा में जाती है तो घबराहट में कभी एवरेजिंग करता है, कभी लॉस बुक कर लेता है। रात को बेचैनी में सो नहीं पाता, अगली सुबह फिर वही चक्र। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए, एक ऐसा ट्रेडर जो हर सुबह एक रूटीन फॉलो करता है, मेडिटेशन करता है, अपने ट्रेडिंग प्लान को रिव्यू करता है, रिस्क को कैलकुलेट करता है और फिर ट्रेड में एंट्री करता है जैसे कोई स्नाइपर गोली चलाने से पहले सांस रोकता है। वो न ही जल्दी में आता है और न ही किसी लॉस से टूटता है। वो जानता है कि हर ट्रेड उसका आखिरी नहीं है। यही माइंडसेट बनाता है एक चैंपियन ट्रेडर। ट्रेडिंग में डर आना बहुत आम है। हर किसी को लगता है अगर इस बार गलती हो गई तो क्या होगा, लेकिन एक विजेता ट्रेडर जानता है कि डर को कंट्रोल करना ही असली जीत है। वो लॉस से भागता नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हर लॉस में एक सीख छुपी होती है। एक बार एक ट्रेडर था जिसने लगातार 7 ट्रेड्स में लॉस खाया। आम इंसान होता तो शायद हिम्मत छोड़ देता, लेकिन उसने किया उल्टा। हर लॉस को एक सिग्नल माना, अपनी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून किया और 8वें ट्रेड में ऐसा रिटर्न लिया कि सारे लॉसेस कवर हो गए और प्रॉफिट में भी चला गया। उसका कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ आउटकम पर नहीं था, उसका फोकस था प्रोसेस पर। एक चैंपियन ट्रेडर जानता है कि सक्सेस कभी लाइनियर नहीं होती। वो मार्केट को अपने ईगो से नहीं, लॉजिक से देखता है। वो ट्रेड में एंटर होते वक्त खुद से एक सवाल पूछता है, अगर ये ट्रेड फेल हो गया तो क्या मैं उसे आराम से एक्सेप्ट कर पाऊंगा? और अगर जवाब हां होता है, तभी वो आगे बढ़ता है। ट्रेडिंग की दुनिया में लाखों लोग हैं, पर जिनकी सोच अलग होती है वही टिकते हैं, वही लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स ही आपको जीत दिला सकते हैं,
तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। असली खेल तो दिमाग के अंदर चलता है, जहां हर सेकंड आपके धैर्य की परीक्षा होती है। मार्केट कभी किसी के कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन खुद का माइंडसेट आपके कंट्रोल में हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग में एक अलग लीग में आएं, तो सबसे पहले अपने अंदर उस चैंपियन माइंडसेट को पैदा कीजिए। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको हार से डरने नहीं देता, जो आपको लालच में बहने नहीं देता, और जो हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लेता है। क्योंकि एक चैंपियन बनता है अंदर से, बाहर की दुनिया तो बस उसकी छाया देखती है। और यही पहला कदम है उस सफर का, जो आपको आम से खास बना सकता है। अब अगला सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के ट्रेडर को चैंपियन बनाने के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं उस सिस्टम की ओर जिसने हजारों लोगों को बदल दिया। लेकिन उससे पहले अपने डर और शक को वहीं छोड़ दीजिए जहां आप बैठे हैं, क्योंकि इस सफर में आपका माइंडसेट ही आपकी असली ताकत बनने वाला है। चैप्टर 2, द सीपा स्ट्रैटेजी इन एक्शन। जब ट्रेडिंग बनती है एक सर्जरी जैसी प्रक्रिया, मान लीजिए आप एक सर्जन हैं। आपके सामने एक ऑपरेशन टेबल है और एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप तब तक कोई कदम नहीं उठाते जब तक हर एंगल क्लियर ना हो, हर टूल अपनी जगह ना हो और हर पॉसिबिलिटी का हिसाब ना कर लिया गया हो। यही डिसिप्लिन, यही प्रिसीजन एक चैंपियन ट्रेडर को भी चाहिए होता है जब वो मार्केट में एंट्री करता है। सीपा, स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको बताता है कि कब आपको मार्केट में एंटर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क डालता है टाइमिंग, और सीपा का काम है उस टाइमिंग को सर्जिकल प्रिसीजन के साथ पकड़ना। अब सोचिए, आप किसी स्टॉक को देख रहे हैं, वो अचानक से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज चला गया। अब आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग या तो पहले ही कूद पड़ते हैं या फिर डर के मारे एंट्री मिस कर देते हैं। लेकिन सीपा स्ट्रैटेजी उस बीच की क्लैरिटी देती है। वो आपको सिखाती है कि कैसे किसी स्टॉक के पैटर्न, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और रिस्क रिवॉर्ड को एक साथ जोड़कर एक ऐसी एंट्री लेनी है जो सिर्फ गेसवर्क नहीं, एक कैलकुलेटेड स्ट्राइक हो। ये स्ट्रैटेजी एक चीज पर जोर देती है, कॉन्फर्मेशन से पहले एक्शन नहीं। सीपा में एंट्री तब होती है जब प्राइस ब्रेकआउट करता है एक क्लियरली डिफाइंड बेस से, लेकिन सिर्फ ब्रेकआउट ही काफी नहीं होता। वॉल्यूम भी कंफर्म करना चाहिए कि वहां रियल बाइंग हो रही है। वो पैसा जो स्मार्ट ट्रेडर्स साइलेंटली लगा रहे हैं, सीपा स्ट्रैटेजी उसे पकड़ने की कोशिश करती है। और जब प्राइस, वॉल्यूम और मोमेंटम तीनों अलाइंड हों, तब आती है आपकी एंट्री की बारी। एक बार एक यंग ट्रेडर ने एक स्टॉक को 3 हफ्तों तक ऑब्जर्व किया। वो हर दिन उसका वॉल्यूम नोट करता, प्राइस बिहेवियर देखता, और फिर एक दिन स्टॉक ने बेस से ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम अचानक स्पाइक कर गया। उसने तुरंत सीपा के हिसाब से एंट्री ली। अगले 5 दिनों में स्टॉक ने 18% का जंप लिया। ये कोई लक नहीं थी, ये सीपा की स्ट्रैटेजी थी, पेशेंट ऑब्जर्वेशन और परफेक्ट एग्जीक्यूशन का नतीजा। सीपा आपको एक स्नाइपर बनाता है, नॉट अ मशीन गनर। आप हर मूविंग स्टॉक पर गोली नहीं चलाते, आप इंतजार करते हैं परफेक्ट एंगल का, सही सेटअप का, और फिर एक ही शॉट में टारगेट को हिट करते हैं। इस स्ट्रैटेजी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है रिस्क को पहले डिफाइन करना। आप पहले ही जानते हैं कि मैक्सिमम कितना लॉस होगा, और अगर वो पॉइंट टूट गया तो बिना कोई ईगो लाए आप बाहर निकल जाते हैं। सीपी आपको इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल बनाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक गेम है, जैसे कैसीनो में चिप्स लगाना। लेकिन जो लोग सीपा स्ट्रैटेजी को समझते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एक कैलकुलेटेड साइंस है, जहां हर एंट्री, हर एग्जिट, हर स्टॉप लॉस, सब कुछ पहले से तय होता है। और यही स्ट्रैटेजी आपको दूसरों से अलग बनाती है। सीपा की सबसे बड़ी ताकत है क्लैरिटी, जो कंफ्यूजन में कॉन्फिडेंस देती है और नॉइज में सिग्नल दिखाती है। जब आप इस स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं तो आप गेस नहीं करते, आप एग्जीक्यूट करते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप भी हर ट्रेड को एक स्नाइपर की तरह एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? तो फिर जरूरी है कि आप सीपा स्ट्रैटेजी को सिर्फ समझें नहीं, बल्कि उसे डेली रूटीन में इंप्लीमेंट करें। क्योंकि जब प्रिपरेशन, पेशेंस और प्रिसीजन एक साथ आते हैं,
तभी जन्म लेता है एक चैंपियन ट्रेड। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी असली मास्टरी बाकी है। चैप्टर 3 रिस्क मैनेजमेंट। पूंजी की रक्षा ही असली जीत है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक कड़वा सच है, हर कोई पैसा कमाने के लिए आता है, लेकिन ज्यादातर लोग सबसे पहले जो खोते हैं वो है अपनी पूंजी। और जब पूंजी ही नहीं बचती तो न अनुभव काम आता है, न स्ट्रेटेजी और न ही मोटिवेशन। इसलिए इस गेम में सबसे पहले जो चीज सीखनी चाहिए वो है कैसे बचाओगे खुद को। सोचिए, एक नौजवान ट्रेडर ने 5 लाख रुपए से शुरुआत की। उसने 2-3 विनिंग ट्रेड्स किए और खुद को जीनियस समझने लगा। फिर उसने एक ऐसा ट्रेड पकड़ा जो शुरुआत में सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगा। वो सोचता रहा, थोड़ा और इंतजार करता हूं, शायद वापस आ जाए। लेकिन वो वापस नहीं आया। उसने ना स्टॉप लॉस लगाया था और ना ही एग्जिट स्ट्रैटेजी थी। आखिरकार उसके पूरे 5 लाख सिर्फ एक ट्रेड में उड़ गए। अब सवाल ये नहीं है कि वो ट्रेड गलत क्यों गया, सवाल ये है कि उसने खुद को क्यों नहीं बचाया। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ नुकसान से डरना नहीं है, बल्कि नुकसान को कैलकुलेट करना है। एक चैंपियन ट्रेडर हर ट्रेड में ये पहले डिसाइड करता है कि अगर ये गलत गया तो कितना नुकसान एक्सेप्टेबल है, और अगर वो लिमिट क्रॉस हो गई तो बिना 1 सेकंड भी सोचे वो बाहर निकल जाता है। नो इमोशंस, नो ईगो, सिर्फ डिसिप्लिन। ट्रेडिंग का असली खेल लॉस को अवॉइड करने में नहीं है, बल्कि लॉस को मैनेज करने में है। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, लूज स्मॉल विन बिग। अगर आप हर लॉस को छोटा रखते हैं और हर विनिंग ट्रेड को राइड करते हैं तो आपका कैपिटल न सिर्फ बचा रहेगा बल्कि बढ़ेगा भी। बहुत से लोग लेवरेज लेकर, ज्यादा बड़ा पोजीशन साइज लेकर या बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब लॉस होता है तो खुद को, मार्केट को या किस्मत को ब्लेम करते हैं। लेकिन एक सच ये भी है, रिस्क मैनेजमेंट कभी स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो आपका एथिक्स सिस्टम होता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसे की नहीं, मेंटल कैपिटल की भी रक्षा करता है। जब आप एक बड़ा लॉस खाते हैं तो सिर्फ पैसे नहीं जाते, आपका कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है, डिसीजन मेकिंग टूट जाती है और नेक्स्ट ट्रेड्स में डर घुस जाता है। आप फिर विनिंग ट्रेड्स में भी डाउट करते हैं और यही साइकिल आपको अंदर से तोड़ने लगती है। अब जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान की जो हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क कैलकुलेट करता है। मान लीजिए उसके पास 10 लाख की कैपिटल है और वो हर ट्रेड में सिर्फ 8% रिस्क लेता है, यानी 10,000 रुपए। वो जानता है कि अगर ट्रेड गलत भी गया तो भी डैमेज कंट्रोल में रहेगा, और अगर लगातार 5 ट्रेड्स भी गलत गए तब भी वो मैदान छोड़कर भागेगा नहीं, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए पर्याप्त कैपिटल बची होगी। यही सोच बनाती है एक चैंपियन ट्रेडर। वो कभी खुद को ऐसा पोजीशन नहीं लेने देता जहां एक गलती सब कुछ खत्म कर दे। और सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट आपको शांत बनाता है। जब आप जानते हैं कि लॉस कंट्रोल में है तो आप पैनिक नहीं करते, आप इंपल्स में डिसीजंस नहीं लेते, आप एक स्नाइपर की तरह ट्रेड करते हैं, काल्म, क्लियर और कैलकुलेटेड। मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता, वो आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन आपका रिस्क कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। और अगर आपने अपनी पूंजी की रक्षा कर ली तो यकीन मानिए, मार्केट में आपके पास हजारों मौके दोबारा आएंगे, क्योंकि प्रॉफिट तब बनता है जब कैपिटल बचा रहता है। तो अगली बार जब आप ट्रेड करने जाएं तो सबसे पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर ये ट्रेड उल्टा चला गया तो क्या मैं उससे सही सलामत बाहर निकल पाऊंगा? अगर जवाब है हां, तो ही आगे बढ़िए, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने का असली तरीका है खुद को जिंदा रखना। और यही एक ट्रेडर की सबसे बड़ी मैच्योरिटी होती है, पूंजी को बचाकर रखना, ताकि जब सही समय आए तो आप न सिर्फ वापसी करें बल्कि चैंपियन की तरह करें। चैप्टर 4 लीडरशिप, बेस्ट स्टॉक्स को पहचानने की कला। शेयर मार्केट में हर दिन हजारों स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, कुछ थोड़े बढ़ते हैं, कुछ गिरते हैं और कुछ बस वहीं के वहीं रहते हैं, नॉइज की तरह। लेकिन हर बुल रन, हर रैली और हर मेजर मूव में एक बात कॉमन होती है, कुछ लीडर स्टॉक्स होते हैं जो पूरी मार्केट को डायरेक्शन देते हैं, और जो ट्रेडर इन लीडर्स को समय रहते पहचान लेते हैं वही बनते हैं असली विनर्स। अब सवाल यह है
इन लीडर स्टॉक्स को कैसे पहचाना जाए। लीडरशिप की बात सिर्फ बड़े नामों की नहीं होती। जरूरी नहीं कि रिलायंस या टीसीएस ही हर बार लीडर बने। कई बार छोटे अनजाने से स्टॉक्स अचानक से एक लंबी उड़ान भरते हैं और सबको चौंका देते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि वो कौन से स्टॉक्स हैं, असली सवाल है क्या आप उन्हें वक्त रहते पहचान पाए। एक लीडर स्टॉक की पहचान उसके बिहेवियर से होती है। जब पूरी मार्केट साइडवेज या वीक चल रही हो तब भी वो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाता है। जब करेक्शन आता है तो वो गिरता जरूर है, लेकिन बाकी से कम और रिकवर सबसे पहले करता है। उसमें एक अलग एनर्जी होती है, एक ऐसा मोमेंटम जो बाकी भीड़ से अलग होता है। एक बार एक ट्रेडर ने देखा कि मार्केट में हर सेक्टर फ्लैट चल रहा था, लेकिन एक ईवी बैटरी कंपनी का स्टॉक लगातार वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा था। ये कोई नामी कंपनी नहीं थी, लेकिन उसका प्राइस एक्शन और एक्यूमुलेशन साफ दिखा रहा था कि उसमें कुछ अलग हो रहा है। उसने उस स्टॉक को ट्रैक करना शुरू किया और जब कंफर्म ब्रेकआउट हुआ उसने सीपा के रूल्स के साथ एंट्री ली। अगले 3 महीनों में वो स्टॉक 200% ऊपर गया। लीडरशिप सिर्फ टेक्निकल स्ट्रेंथ से नहीं आती, उसमें होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो ये दिखाता है कि कौन सा स्टॉक बाकी मार्केट या अपने सेक्टर से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और ये सब तब नजर आता है जब आप सिर्फ चार्ट नहीं, उनका कैरेक्टर पढ़ना सीख जाते हैं। लीडर स्टॉक्स हमेशा मार्केट के टॉप पर ही नहीं दिखते। वो पहले बेस बनाते हैं, क्वाइटली एक्यूमुलेट होते हैं और फिर एक सही मोमेंट पर एक्सप्लोड करते हैं। उनका मूव अक्सर तेज, साफ और डिसाइसिव होता है। एक और बड़ी बात यह है कि लीडर्स अक्सर वही होते हैं जो कुछ नया कर रहे हों, चाहे वो कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी हो, नया बिजनेस मॉडल हो या कोई ऐसा ट्रेंड हो जो फ्यूचर को शेप कर रहा हो। और स्मार्ट मनी उन ट्रेंड्स को बहुत पहले पकड़ लेती है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि लीडर स्टॉक्स वो हैं जो मार्केट में पुल क्रिएट करते हैं। जब कोई ट्रेडर सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाता है जिनमें पहले से भीड़ लगी हो तो उसे क्रम्स मिलते हैं, लेकिन जो ट्रेडर लीडर्स को अर्ली स्टेज में पकड़ लेता है उसे कोर मूव मिलता है। लीडरशिप को पहचानने का मतलब है भीड़ से पहले उस स्टॉक को पकड़ लेना जो बाद में हेडलाइंस बनता है। और ये सिर्फ चार्ट देखकर नहीं होता, ये होता है ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और प्रिपरेशन से। ट्रेडिंग में हर किसी के पास सेम स्क्रीन होती है, सेम इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन जो फर्क डालता है वो है आप क्या देख रहे हो और आप कब देख रहे हो। तो अगर आप भी उन रेयर मल्टी बैगर ट्रेड्स को पकड़ना चाहते हैं तो सीखिए लीडरशिप को समझना। देखिए कौन से स्टॉक्स नए हाई बना रहे हैं, किन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, कौन करेक्शन में भी स्टेबल है और सबसे जरूरी कौन सा स्टॉक मार्केट से पहले भागना शुरू कर चुका है। क्योंकि लीडरशिप को फॉलो करने वाला ट्रेडर क्राउड से नहीं चलता, वो मार्केट को लीड करता है। और जब आप मार्केट में लीडर्स के साथ ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते, बल्कि एक ऐसी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं जो हर ट्रेड में आपको एज देती है। क्योंकि विनर बनने के लिए जरूरी है लोगों के पीछे नहीं, लीडर्स के साथ चलना। चैप्टर 5, पोजीशन साइजिंग एंड स्केलिंग। कितना खरीदे और कब बढ़ाए। ट्रेडिंग में एंट्री लेना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है कितनी क्वांटिटी में एंट्री लेना यानी पोजीशन साइजिंग, और फिर सही समय पर उसे बढ़ाना यानी स्केलिंग। सोचिए आपने एक शानदार स्टॉक पकड़ लिया है, सब कुछ आपके फेवर में है, ट्रेंड, वॉल्यूम, ब्रेकआउट और इवन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी, लेकिन आपने क्वांटिटी इतनी कम ली कि स्टॉक 30% ऊपर भी चला गया तो भी आपका प्रॉफिट बहुत मामूली रहा। अब दूसरी तरफ मान लीजिए आप किसी ट्रेड में ओवर कॉन्फिडेंट होकर बहुत बड़ी पोजीशन ले लेते हैं और ट्रेड उल्टा चला गया तो एक गलत फैसला पूरे पोर्टफोलियो को हिला देता है। यही फर्क है एक आम ट्रेडर और एक चैंपियन ट्रेडर में। पोजीशन साइजिंग का मतलब है हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है ताकि अगर ट्रेड फेल भी हो जाए तो नुकसान मैनेजेबल रहे। और स्केलिंग का मतलब है जब ट्रेड आपके पक्ष में जाए तब धीरे धीरे उस पोजीशन को और स्ट्रांग बनाना। एक बार एक ट्रेडर ने एक प्रॉमिसिंग स्टॉक में एंट्री ली, लेकिन उसने अपनी पूरी कैपिटल का 40% एक ही बार में लगा दिया। जैसे ही मार्केट में हल्की गिरावट आई उसका कॉन्फिडेंस टूट गया, उसे एग्जिट करना पड़ा और वो ट्रेड जो आगे चलकर 100% ऊपर गया वो उसे सिर्फ डर की वजह से अर्ली छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी पोजीशन साइज ही इतनी हैवी थी कि वो झेल नहीं पाया।
अब इसके उलट एक चैंपियन ट्रेडर ने उसी स्टॉक में 10% कैपिटल से एंट्री ली, रिस्क बहुत छोटा रखा। जब स्टॉक ने कंफर्म मूव दिया तो उसने दूसरी बार और पोजीशन जोड़ी। फिर कुछ हफ्तों बाद जब मोमेंटम और बढ़ा तो तीसरी बार स्केलिंग की। उसका कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आया कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, बल्कि इस बात से कि हर लेवल पर उसका रिस्क कंट्रोल्ड था। पोजीशन साइजिंग का सबसे जरूरी नियम है रिस्क पहले डिसाइड करना। अगर आपके पास 5 लाख की कैपिटल है और आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेने का रूल फॉलो करते हैं, तो आप हर गलत ट्रेड में सिर्फ RH 5000 तक का नुकसान करेंगे। अब चाहे स्टॉक कितना भी वॉलेटाइल हो, आपके लिए वो ट्रेड एक कैलकुलेटेड मूव होगा, पैनिक नहीं। स्केलिंग का मतलब ग्रीडी होना नहीं होता, बल्कि स्ट्रेटेजिक होना होता है। आप तब स्केलिंग करते हैं जब प्राइस आपके फेवर में चलता है और स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। स्केलिंग ब्लाइंडली करना नुकसान दे सकता है, लेकिन सही सेटअप पर सही टाइम पर स्केलिंग करना प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने का सबसे रिफाइंड तरीका है। ट्रेडिंग में कई बार स्मॉल पोजीशंस आपको सरवाइव कराती हैं, लेकिन स्मार्ट स्केलिंग आपको वेल्थ बनाना सिखाती है। एक और कॉमन गलती ये होती है कि लोग किसी ट्रेड में एंट्री के बाद ही फुल कैपिटल लगा देते हैं और जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन एक चैंपियन माइंडसेट ये कहता है लेट योर विनर्स रन एंड ऐड टू योर स्ट्रेंथ। जब कोई स्टॉक आपकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म करता है तो वो कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो मार्केट का सिग्नल होता है कि वहां स्ट्रेंथ है। और यही वो मोमेंट होता है जहां स्मार्ट ट्रेडर्स स्केलिंग करते हैं ताकि एक गुड ट्रेड एक ग्रेट ट्रेड में बदल जाए। पोजीशन साइजिंग और स्केलिंग एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। यह आपको पैनिक से बचाता है, ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रखता है और आपको हर ट्रेड में लॉजिक के साथ डिसीजन लेने की ताकत देता है। तो अगली बार जब आप किसी प्रॉमिसिंग सेटअप को देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि बाय करना है या नहीं, बल्कि ये भी सोचिए कितना खरीदना है और कब ऐड करना है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतना सिर्फ स्टॉक चुनने से नहीं होता, असली जादू तब होता है जब आप उसे सही क्वांटिटी में सही टाइम पर हैंडल करना जानते हो। और जब आप इस आर्ट में मास्टर बन जाते हैं तो हर ट्रेड एक मजबूत फाउंडेशन पर खड़ा होता है। न डर होता है, न कंफ्यूजन, सिर्फ क्लैरिटी और कंट्रोल। और यही कंट्रोल बनाता है एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को एक चैंपियन ट्रेडर। चैप्टर 6 एग्जीक्यूशन, एंट्री और एग्जिट का असली खेल। ट्रेडिंग में हर कोई स्ट्रेटेजी जानना चाहता है, हर कोई बेस्ट स्टॉक की तलाश करता है, हर कोई सक्सेस की उम्मीद करता है, लेकिन बहुत कम लोग उस हिस्से पर ध्यान देते हैं जहां सारा गेम बनता या बिगड़ता है, एग्जीक्यूशन। आपने सही स्टॉक चुन लिया, एनालिसिस भी शानदार की, लेकिन अगर आप सही टाइम पर एंट्री नहीं ले पाए या प्रॉफिट होते ही डर कर जल्दी निकल गए या लॉस होने पर उम्मीद में बैठे रह गए, तो फिर स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं रह जाती। एग्जीक्यूशन वो जगह है जहां थ्योरी और रियलिटी टकराते हैं। सोचिए एक सर्जन को जिसने 1000 बार टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हो, सिमुलेशंस में प्रैक्टिस की हो, लेकिन जब ऑपरेशन टेबल पर असली पेशेंट आता है वो कांपने लगे, तो क्या वो सर्जरी सफल होगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह एक ट्रेडर चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, अगर वो रियल टाइम डिसीजन नहीं ले पाता तो सक्सेस कभी टिक नहीं सकती। एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है एंट्री से। एंट्री कोई अंदाजा नहीं होती, वो होती है एक क्लियर कन्फर्मेशन के बाद लिया गया डिसाइसिव एक्शन। सीपा स्ट्रैटेजी ने आपको सिखाया कि एंट्री तब करनी है जब प्राइस ब्रेकआउट करे, वॉल्यूम कंफर्म करे और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में हो। लेकिन फिर भी बहुत से लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है क्या ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं, क्या थोड़ा और वेट करूं? और इसी हेजिटेशन में सबसे अच्छा मौका निकल जाता है। एग्जीक्यूशन का पहला रूल है, अगर सेटअप रेडी है तो एक्शन लो। डोंट ओवरथिंक, डोंट हेजिटेट। मार्केट इंस्टेंट डिसीजंस मांगता है, लेकिन वो डिसीजंस लॉजिकल होने चाहिए, इमोशनल नहीं। अब बात आती है एग्जिट की। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा और वो ग्रीड में पकड़कर बैठे रहते हैं, या फिर थोड़ा प्रॉफिट होते ही डरते हैं कि कहीं वापस ना आ जाए और जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। दोनों ही हालतों में रियल प्रॉफिट मिस हो जाता है। एक चैंपियन ट्रेडर जानता है कि एग्जिट 2 तरह के होते हैं, डिफेंसिव और ऑफेंसिव। डिफेंसिव एग्जिट तब होता है जब ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा हो।
वहां आपको लॉस कट करना है, बिना ईगो के। शायद वापस आ जाए जैसी सोच एक बिगिनर की होती है, चैंपियन की नहीं। ऑफेंसिव एग्जिट तब होता है जब आपने एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया है और अब ट्रेड में मोमेंटम कमजोर दिख रहा है। तब आप स्मार्ट तरीके से एग्जिट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट को लॉक करते हुए। एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी ताकत होती है डिसिप्लिन। आपको पता होता है कि एंट्री कहां करनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है और एग्जिट कब लेना है। और फिर मार्केट कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो, आप अपने प्लान से नहीं हटते। एग्जीक्यूशन एक ऐसा मसल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होता है। आप जितना ज्यादा ट्रेड्स को प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं, उतना ही बेहतर डिसीजन मेकर बनते हैं। एक बार एक एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछा गया, आपने इतना पैसा कैसे कमाया? उसने कहा, मैंने किसी स्पेशल स्टॉक में पैसा नहीं कमाया, मैंने सही वक्त पर एंटर और एग्जिट करके कमाया। क्योंकि असली ताकत आपके माउस क्लिक में नहीं होती, वो होती है आपके माइंडसेट और प्रिपरेशन में। एग्जीक्यूशन ही वो सेतु है जो आपके एनालिसिस को रिजल्ट में बदलता है। तो अगली बार जब आप एक ट्रेड सेटअप देखें तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस ट्रेड को लेकर क्लियर हूं? क्या मेरी एंट्री प्रिसाइज है? क्या मेरी एग्जिट स्ट्रेटेजी तैयार है? और क्या मैं बिना डर और लालच के इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूं? अगर इन सब का जवाब हां है, तो आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, एक रणनीतिक योद्धा हैं। और यही एग्जीक्यूशन एक एवरेज ट्रेडर को एक चैंपियन में बदल देता है। अब जब आपने ट्रेड लाइक अ चैंपियन की इन गहराइयों को समझा है, माइंडसेट से लेकर सीपा स्ट्रेटेजी तक, रिस्क मैनेजमेंट से लेकर एग्जीक्यूशन की फिनेस तक, तो एक बात तो साफ है, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। ये उन लोगों का खेल है जो सिर्फ पैसा कमाने नहीं, खुद को बदलने आए हैं, जो हर लॉस में सबक ढूंढते हैं, हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लेते हैं और जो समझते हैं कि ये खेल दिमाग का है, न कि किस्मत का। इस किताब में जो बातें सामने आईं, वो सिर्फ रूल्स नहीं हैं, वो एक सोच है, एक लाइफस्टाइल है। हर चैप्टर हमें यही सिखाता है कि चैंपियन बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा सही हों। जरूरी ये है कि जब आप गलत हों तो नुकसान छोटा हो, और जब आप सही हों तो उसे पूरी ताकत से राइड कर सकें। मार्केट में वही लोग टिकते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं, जो प्लान करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंस के साथ एग्जीक्यूशन करते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मार्केट को सिर्फ एक मौका नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं? तो आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने माइंडसेट को बदलिए, अपनी स्ट्रैटेजी को शार्पन कीजिए और सबसे जरूरी, अपनी कैपिटल की रक्षा करना सीखिए। क्योंकि पैसा कमाना एक आर्ट है और ये किताब उस आर्ट को मास्टर करने का मैप देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे पावरफुल लेसन क्या लगा। और हाँ, ऐसी ही ट्रेडिंग और बुक समरीज के लिए बुकपीडिया 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो खुद को चैंपियन की तरह ट्रेन करते हैं। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।